हेलो विद्यार्थी, आज के वीडियो में आप लोग को स्वागत है। मेरा आशा होगा कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2026 के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थी जी, इस वीडियो में हम वायरल ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो आप 19 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। संस्कृत के पेपर जो देने वाले हैं उस वही पेपर बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं बहुत भी हाई ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी जी। तो ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरा यही आशा होगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देरी नहीं करते, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एक नंबर प्रश्न है, अनरितम का अर्थ क्या है? अनरितम का जो अर्थ क्या है? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, झूठ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सागर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसकी जीत होती है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य की, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, पाटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ठीक है, पाटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, दक्षिण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कैमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था? ठीक है, कैमुदी महोत्सव है ना, किस वंश के शासन काल में होता था? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, गुप्तवा, ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में होता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन है? राजशेखर द्वारा है ना जो रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य मीमांसा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, मध्य भाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों जी, ये वीडियो में जो प्रश्न बताया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, ये परीक्षा में आने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, अनुच्छेदम का किस संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, अनुजोल छेदम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
12 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, मन जोर रजनम की संधि होगी। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, मनोरंजनम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, अ जोड़ एक मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, दह रक्षा में कौन सा समास है। दह रक्षा में कौन सा समास है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, तत्वपुरुष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, पूर्व परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पूर्व परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, पुरुषया परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, तृतीया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, त्रैचरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, मृगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, आरक्षी लूटकाट त्रायटे किस सूत्र का उदाहरण है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, भोत्रार्थना भयटु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। 20 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, प्रत्ययागत पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्ययागत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, प्रति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, भवन्ति पुरुषा सर्वव्यतिरिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, भूया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, भागवत पुराण से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, विदुर कौन था। विदुर कौन था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन था विदुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, आचरण किसका हनन करता है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, कलक्षण के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, पति किसका रक्षक होता है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए अस्त्रो यानी स्त्रियों के। ठीक है, स्त्री होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, स्थिति सौर्याकल मूल धवंती जनत्व कहाँ से लिया गया है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, पुरुष परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कर्मवर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर होगा। ठीक है, कर्म वीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए लघु कथा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी शिक्षक। ठीक है, BBI प्रश्न है विद्यार्थी जी। ये वीडियो में जितना प्रश्न बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, बुधा बाघ क्या देना चाहता था? बुधा बाघ जो था क्या देना चाहता था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा वीडियो देखने के लिए। प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।